अस्सलाम वालेकुम। आज मार्च की 26 तारीख है। ये मेरे सामने प्लम का एक बड़ा दरख्त है, काफ़ी पुराना, जिसकी एक शाख मैंने रहने दी है, जो कि इसे ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी होगी। बहुत सी शाखें जिन्हें कभी किसी ने ट्रिम भी नहीं किया था, कुछ मुर्दा कुछ ज़िंदा, मैंने काफ़ी हद तक इसकी काट छांट की है। और अभी मैं चाहता हूँ कि ये ज़िंदा रहे और इस पे मैं कुछ मज़ीद पैबंद लगाऊँ। अभी समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सा तरीका इस्तेमाल करूँ। इसकी नीचे ये एक शाख है जो हाल ही में मैंने काटी थी, इस पे भी मैं कुछ पैबंद लगाऊंगा। और बाकी जो बड़ा तना है इसके ऊपर देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभी इस पे मैंने ताज़ा कटाई की है ताकि मैं कुछ पैबंद लगा सकूं। दूसरी कटाई ये है तीसरी। इस शाख पे ये चौथी कटाई की है और एक कटाई इसके तने के ऊपर यहाँ पे की है ताकि मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे पैबंद लगा सकूं। मेरी कोशिश ये है कि मैं इस पे मुख्तलिफ़ वैरायटी उगाऊं। हालांकि ये पौधा तकरीबन अपनी उम्र पूरी कर चुका है, तो अभी मैं इस पे मुख्तलिफ़ वैरायटी के पैबंद लगाऊंगा। तो अभी मैं चाकू और हथौड़े का इस्तेमाल करते हुए इस कटाई पे पैबंद लगाऊंगा, एक ही वैरायटी के। और अभी चम्मच की गोलाई इस्तेमाल करते हुए मैं थोड़ी सी जगह पैदा करूंगा सायान के लिए। ये मेरे पास 5 सायान हैं, तो ये एक और इजाफा करूंगा। अभी इन पांचों पैबंद को मैंने आर्जी तौर पे सील कर दिया है। अभी मैं दो मज़ीद सायान लाया हूँ और वो भी इनके बीच में लगा दूंगा। ये एक ही वैरायटी के हैं। अभी 3 पैबंद मज़ीद इस कटाई में लगाए हैं और ये नहायत खूबसूरत वैरायटी है जिसकी शाखें टेढ़ी मेढ़ी की होती हैं। इस वैरायटी का फ्रूट बहुत खूबसूरत और मज़ेदार है। तो अभी इस प्लम के दरख्त पे एक तरफ तो मैंने ये छोटी शाख पे ये कुछ पीचेस के सायान लगाए हैं, इसके साथ ये जो लंबी शाख है इस पे भी पीचेस हैं। यहाँ पे 3 ग्राफ्ट लगाए हैं। इसके ऊपर ये 3 एक दूसरी वैरायटी है जिसकी शाखें उसकी अजीब सी ग्रोथ है, तो ये 3 हैं। इसके अलावा ये मैंने एक कट लगाया है
और अंदरूनी तरफ इसे मैंने काफ़ी गहरा किया है ताकि बारिश का पानी इस कटाई में जाके तो साइड पे चला जाए, क्योंकि यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये स्लोप ऐसे बनाई है मैंने अंदर की तरफ। यहाँ पे 3 और सायान लगाए हैं यहाँ पे। और ये गैरेज साइड वेराइटी है। और ऊपर यहाँ पे मज़ीद 2 सायान मज़ीद लगाए हैं। तो अभी इन्हें मैंने वक्ती तौर पे किसी हद तक सील कर दिया है। प्लम के इस दरख्त पे मैंने पैमनकारी का एक और तरीका आजमाया है इस दफ़ा, जो कि मैंने पहले नहीं किया। ये है कि मोटे तने के ऊपर इस तरह की कटाई करें और फिर उस कटाई में इन सायान को लगा दें। तो ये मैंने कटाई इस हिसाब से की है कि ये एक जरी सी बना दी है, ताकि क्योंकि यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो बारिश का अजाफी पानी जो है वो इस जरी में से होता हुआ बाहर निकल जाएगा और ये महफूज रहेंगे। मैंने आर्जी तौर पे सीलेंट लगा दिया है। तो इस तरह तने को मुकम्मल तौर पर काटे बगैर भी आप उस पर पैमद लगा सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।